बारिश का येलो अलर्ट 11 जुलाई से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश और जलभराव से कई जिलों में बिगड़े हालात। बुधवार को उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हनुमानगढ़ में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हनुमानगढ़ में घरों, कलेक्टर, एसपी ऑफिस में पानी भर गया। पिछले 24 घंटे के दौरान भरतपुर के पहाड़ी में 42 mm बारिश हुई है। भूसावर में 29 mm और हनुमानगढ़ के पिलीबंगा में 20 mm और अलवर में 16 mm बारिश दर्ज की गई है। खैरथल में अगर बात करें तो 36 और श्रीगंगानगर में और सूरतगढ़ में 28 mm बरसात हुई है। तो देखिए, बारिश और जलभराव से कई जिलों के हालात बिगड़ गए हैं। 11 जुलाई से भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर में बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश और जलभराव से कई जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार बारिश होने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है और अभी 11 जुलाई तक इसी तरीके का मौसम बने रहने की उम्मीद है। तो कई प्रदेशों में इसी तरीके के हालात हैं। और बात राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, सीकर की करें तो वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, देर रात से कल बारिश का दौर लगातार जारी रहा है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ जैसे हालात वहां पर नजर आ रहे हैं और खास तौर पर इस बारिश ने इस बार लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिससे पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, देर रात हुई बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कई जिलों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बस, कार, बाइक पानी में फंसे नजर आ रहे हैं, तो वहीं घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अजमेर, सीकर, कोटपुतली, पावटा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सीकर, अजमेर, कोटपुतली, पावटा की तस्वीरें, जहां पर रात के अंधेरे में आप देखिए किस तरीके का सैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है। गाड़ियां आपको डूबी हुई नजर आ रही होंगी। इस तरीके से जुलाई में जल प्रहार का असर देखने को मिल रहा है। मानसूनी ये बारिश लोगों के लिए जहां एक तरफ गर्मी से राहत तो लेकर आई है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। लोग अपने कामकाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बारिश जोरदार है और बाहर पानी भर चुका है। सीकर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। जिले के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 4 फीट तक पानी भर चुका है। सीकर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। जिले के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। मुख्य बस स्टैंड पर 4 फीट तक पानी भर गया है। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। देर रात से ही पानी में फंसी हैं कई गाड़ियां, जिनसे आज सुबह लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। लगातार जलभराव से आमजन परेशान है। फतेहपुर में 90 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो बस, गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फतेहपुर में 90 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो सीकर जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। सीकर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल रात से तेज बरसात का दौर शुरू हुआ और जिले के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई और काफी इलाके ऐसे हैं जहां पर निचले इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा बारिश फतेहपुर में हुई, जहां पर 90 mm बरसात हुई। तो मुख्य बस स्टैंड सहित कई जो आसपास के इलाके थे वहां पर पानी भर गया और पानी के अंदर बस फंस गई। लोगों के जो घर थे, जो दुकानें थी, उनमें पानी घुस गया। अभी भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ये किसी एक सड़क की हालत नहीं है। जिले भर में जहां जहां तेज बरसात हुई है वहां वहां इस तरह के जो जल भराव की समस्या है वो हुई है और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल इस बारिश के सामने लचर साबित आई हैं कि जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो उचित नहीं हो पाई। इस वजह से जो पानी की निकासी नहीं हो पाई। फतेहपुर की बात करें तो वहां पर तो एक बस के अंदर जो सवारियां थी वो रात भर बस के अंदर फंसी रही और सुबह उनको रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया। पानी के अंदर जो है वो बस फंस गई थी। तो निश्चित तौर पर बारिश का दौर जारी है और अभी भी जो आकलन ये किया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन जिले में
तेज बारिश हो सकती है। सावन बिजानिया के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। अब से कुछ ही समय पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां पर भूकंप काफी तेज था और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एक तरफ बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 से 3 सेकंड के ये भूकंप के झटके नजर आए थे, जिसमें धरती कांपती हुई नजर आ रही थी और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि अचानक से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ समय बाद इसमें अपडेट सामने आएगा कि आखिर क्या तीव्रता थी और इसका केंद्र क्या रहा था, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और अभी से कुछ ही मिनट पहले विनीत संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विनीत, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या इसकी तीव्रता रही है? कुछ अपडेट? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 9 बजे के थोड़ी देर बाद जो है वो दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लगभग 9:05 से लेकर के 9:06 के बीच में जो है वो भूकंप के हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए। हालांकि अगर भूकंप की तीव्रता के बारे में बात करें तो जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में भूकंप के रिक्टर स्केल पर जो पैमाना होता है उस पर यह भूकंप के झटके का जो है वो अनुमान बताया जा रहा है। और हालांकि अभी तक कोई भी जान माल की या कोई भी नुकसान की सूचना नहीं मिली हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि दिल्ली में आज सुबह लगभग 9:05 से लेकर के 6 मिनट के बीच में भूकंप के हल्के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, करीब 10 सेकंड तक शायद ये भूकंप के झटके थे, जिसने कहीं ना कहीं लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। जी निश्चित तौर पर मैं जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सामान्यतः एसओपी है जिसके अनुसार लगातार जो आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय है उसके तरफ से भी कहा जाता है कि जब भूकंप के झटके महसूस हो तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं या फिर घर के उस स्थान पर रहें जो काफी मजबूत है। तो हालांकि जो अब जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ लोग जो हैं, कई लोग जो हैं वो घर से बाहर निकल गए हैं ताकि नुकसान जो है वो ना हो। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से रिक्टर पैमाने पर जिस तरह से भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे यह माना जा सकता है कि कोई भी नुकसान जो है वो बड़ा नुकसान या बड़ा हादसा नहीं हुआ होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरसात का मौसम है, अगर हम देखें तो जो नमी रहती है दीवालों में तो उसके कारण जो है वो हो सकता है कुछ नुकसान हो, लेकिन अभी तक कोई भी नुकसान की सूचना जो है वो नहीं मिली है। जी लेकिन बाकी दिल्ली एनसीआर के अलावा कहां-कहां महसूस किए गए, कोई अपडेट विनीत इसको लेकर? जी निश्चित तौर पर इसको लेकर के हम आपदा प्रबंधन मंत्रालय के संपर्क में हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भूकंप का एपी सेंटर जो है वो कहाँ था। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है या फिर हम अब रिपोर्टिंग करने के लिए दिल्ली में मौजूद है तो अब हमने भी खुद जो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए। तो साफ तौर पर भूकंप का कोई ना कोई एपी सेंटर होगा। इस को लेकर के जो है वो जानकारियां जो है वो इकट्ठे करनी है कि आखिरकार भूकंप का एपी सेंटर जो है वो कहाँ